हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और जैसा कि हमारी क्लास एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर चल रहे हैं और आज की क्लास नंबर 32 है। और अभी कुछ समय से पहले क्लास हो नहीं पा रही थी किसी कारणवश, तो अब ये लगातार कंटिन्यू चलेगी और इसके एनटीपीसी के एग्ज़ाम भी मेरे ख्याल से अप्रैल में स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग इसे प्लीज़ लगातार देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है, किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि के आवृत्ति के एसआई मात्रक को नाम दिया गया था। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो बी है, इसका सही आंसर होगा हेनरिच रेडोल्फ हर्ट्ज के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेम्स चैडविक ने किस उप परमाणुवीय कण की खोज की थी? जेम्स चैडविक ने ऑप्शन नंबर ए जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी। और आपकी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। और आपकी प्रोटॉन की अगर खोज आ जाए तो रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी प्रोटॉन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट की किसी फाइल को कॉपी करके डेस्कटॉप पर पेस्ट करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो पेस्ट करने के लिए हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर जो बी है, कंट्रोल+C से कॉपी प्लस वी से कंट्रोल वी से हम लोग पेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। किस वर्ष में भारत सरकार ने पहले भारतीय चंद्र मिशन चंद्रयान फर्स्ट के लिए इसरो के प्रस्ताव की मंजूरी दी थी? तो ये मंजूरी दी गई थी ऑप्शन नंबर ए 2003 में इसकी मंजूरी दी गई थी। और चंद्रयान का प्रमोशन 22 अक्टूबर 2008 को PSLV-C2 के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसका उपयोग धातु के खंडों में दरारों और दोषों को पता लगाने के लिए किया जाता है? तो और जो उस सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका प्रयोग पानी की कठोरता की स्थायी रूप से हटाने के लिए किया जाता है। तो वो होता है ऑप्शन नंबर डी, सोडियम कार्बोनेट। निम्नलिखित में से किसका उपयोग धातु के खंड में दरारों और दोषों को पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर जो डी है, पराध्वनिक, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, साउंड नेविगेशन और रेंजिंग सोनार का उपयोग आपका समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। अंडमान टील जंतुओं की प्रजाति किस श्रेणी का उदाहरण है? किस श्रेणी का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा स्थानिक प्रजाति, इसका सही आंसर होगा। निम्न में से किसका संबंध भारत में हुई श्वेत क्रांति से नहीं है? श्वेत क्रांति से नहीं है, तो नॉर्मन बोरलॉग का जो संबंध है वो श्वेत क्रांति से संबंधित नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस रसायन वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने ये सिद्ध किया कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है और जिसके कारण मेंडलीव का आवर्त सारणी में संशोधन किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो डी होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हेनरी मोसले जो होगा, इसका सही आंसर होगा। हेनरी मोसले ने सिद्ध किया कि परमाणु क्रमांक उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण हैं। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्व के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्तन फलन होते हैं। ठीक है, और आपका डोवे राइनर ने आपका त्रिक का नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। 1974 में परमाणु पोखरण में हुए भारत का प्रथम नाभिकीय परीक्षण के समान परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन कौन थे? परीक्षण के समय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 10वें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो बी है, होमी सेठना, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले जो थे आपके होमी जागीर बाबा थे आपके, और जो सबसे लास्ट में 2012 से 2015 के बीच में रहे डॉक्टर रतन कुमार सिन्हा रहे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है? ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है ऑप्शन नंबर जो ए होगा, इसका सही आंसर होगा WMA, इसका सही आंसर होगा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? आपका रेगुर मिट्टी का जो दूसरा नाम है ऑप्शन नंबर जो सी है, काली मिट्टी होता है, इसका रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है, खोल के भीतर से निकलने वाले अर्क जिसका तकनीकी नाम सोनार जिसका जो तकनीकी नाम सोप है और को किस नाम से जाना जाता है? सोप है, किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा मदर ऑफ पर्ल, ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका सही आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाने, काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर लगाना, तराजू का निर्माण करना आदि शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? मनके बनाना जो होता है आपका जो ऑप्शन नंबर जो बी है चौहुदड़ो, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? कौन सा क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा आपका रोलैंड गैरोस, ये आपका क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में बेबर के रूप में जाना जाता है? बेबर के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर जो ए है मध्य प्रदेश बेबर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंपनी गूगल का स्वामित्व वाली कंपनी है? गूगल की स्वामित्व वाली कंपनी है, ऑप्शन नंबर जो ए होगा अल्फाबेट इंक जो होगा इसका गूगल स्वामित्व वाली कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 18, उस नेता का नाम बताइए जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौते में सभी उम्मीदें समाप्त हो गई। सभी उम्मीदें समाप्त हो गई, ऑप्शन नंबर जो बी है एम.आर. जैकर के द्वारा सभी 1928 में समाप्त हो गई। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गई थी। प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा प्रभावती गुप्त, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जो 21 आता है, उड़ीसा के कोरापुट जिले में पंचपटमाली के किस खनिज में विशाल भंडार मौजूद है? तो विशाल भंडार जो मौजूद है ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 जो आता है, उदयन के मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में हस्तांतरित किया गया था? उदयन ने मगध की राजधानी आपकी कहाँ से कहाँ कर दी थी? आपका ऑप्शन नंबर जो डी होगा राजगीर होगा। किस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवार को 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी लोगों को पेंशन प्रदान किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा सही आंसर होगा। उस गुफा का नाम बताइए जो पश्चिम भारत के धारापुरी नामक द्वीप पर स्थित है, जिन्हें 1987 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा प्रदान किया गया था। तो ये होती है आपकी एलिफेंटा की गुफाएं, ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका सही आंसर होगा। एलिफेंटा की जो गुफा है वो राष्ट्रकूट शासकों द्वारा विख्यात है, इसमें त्रिमूर्ति हारती विख्यात है। एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूट शासक ने, एलोरा और एलिफेंटा दोनों ही राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था। 25 क्या कहता है, कौन सा भारतीय हवाई अड्डा दुनिया का प्रथम हवाई अड्डा है जो पूर्ण तौर पर सौर ऊर्जा से संचालित है? सौर ऊर्जा से संचालित है, ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका सही आंसर होगा। 26 का, उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का नाम बताइए जिसके संबंध में मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने भारत नामक एक प्रसिद्ध मुनि को इसका ज्ञान कराया, जिसके बाद में इस पवित्र नृत्य नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ वर्णित किया था? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर जो ए होगा भरतनाट्यम, इसका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित है भारतीय संविधान में? ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका सही आंसर होगा। भाग 3 मूल अधिकार, भाग 3। निम्नलिखित में से किस भारतीय स्टील प्लांट का प्रबंधन करने
के लिए प्रारंभ हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HSL की स्थापना की गई? HSL की स्थापना की गई, तो ऑप्शन नंबर जो ए है, राउरकेला की स्थापना की गई। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? विश्व बौद्धिक संपदा का जो मुख्यालय है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा, जिनेवा में है, और इसकी जो स्थापना की गई 1967 में की गई थी। MP लॉर्ड्स क्या है? MP लॉर्ड्स क्या है? तो ऑप्शन नंबर जो डी, यह स्कीम भारत सरकार द्वारा शुरू की गई जो सांसदों को उनके निर्वाचन क्षेत्र में कार्य करने के सक्षम बनाती है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका सही आंसर होगा। एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? एपिग्राफी का जो अभिप्राय है वो है शिलालेखों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किसका संबंध भारत में हुई श्वेत क्रांति से संबंध नहीं है? ये भी हो गया है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा, नॉर्मन बोरलॉग, इसका सही आंसर होगा। और 33वां क्या कहता है? यह इनमें से भारत के वित्त मंत्री पद नहीं संभाला है। किसने नहीं संभाला है? तो आपके VK कृष्ण मेनन, ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। और VK कृष्ण मेनन ने 1962 में चीन युद्ध के कारण ये पद, वो आपके वित्त मंत्री नहीं थे, त्यागपत्र दे दिया था। और यशवंत सिन्हा भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी काल के वित्त मंत्री और विदेश मंत्री रहे थे। फाइनली गाइस, हमारे ये 32 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होते हैं और आप लोग इसे लगातार देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। इसके लिए थैंक यू।